नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोड से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए दिसंबर 17 पेंसिल्वेनिया की सुबह दो अच्छी खबरें हैं। मतलब एक अच्छी है और दूसरी देखेंगे। दोनों फाइजर और मॉडर्ना के बारे में है। आप अभी कहेंगे कि आप क्यों बार बार फाइजर और मॉडर्ना की बात कर रहे हैं, इंडिया में तो नहीं आ रहा है। आज ही सुबह ऐसी कुछ चर्चा थी कि इंडियन गवर्नमेंट कह रहा है कि फाइजर वैक्सीन तो अच्छी लग रही है, लेकिन अभी उसके डोसेस उपलब्ध नहीं है, तो उसका सोच विचार नहीं करेंगे। यस प्राइम मिनिस्टर करके बीबीसी की बहुत अच्छी, बहुत शानदार सीरियल थी। उसमें एक जोक ऐसा था कि ये सब लोग बाबू लोग होते हैं सिविल सर्वेंट। वो कहते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी मसले में, वो पहले कहते हैं कि हमें अभी कुछ करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होती है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये समय गलत है। तीसरी स्टेप है कि हम कुछ कर सकते हैं, समय भी सही है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। और आखिरी स्टेप होती है हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है, भैया एक चाय मंगा लो। तो ऐसा ये बाबूशाही का हमेशा का पैतरा होता है। फिर भी हम बात करेंगे क्यों। जो पहली सबसे बड़ी न्यूज़ है फाइजर की। फाइजर का जो मल्टी डोज वायल था, वो 5 डोज का एक वायल था। और कभी कभी हम लोग जैसा एंटीबायोटिक भी देते हैं 1 ग्राम का, तो उसमें थोड़ा जो डोज ज़्यादा डाल देते हैं कि गलती से कोई गिर गया तो एक्स्ट्रा करके। ऐसा फाइजर ने भी डाला था। लेकिन हमारे फार्मासिस्ट नोटिस कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने वो डोज डाले हैं फाइजर के, कि 1 वायल में से 5 डोज होने के बाद पूरे और डोज देने तक वो वायल में दवाई बाकी है। उसमें तो प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपने सोच लो कि 100 कौरव है और आपको उनको वैक्सीन देना है, टीकाकरण करना है, और आपने 5-5 का एक ऐसे 20 बक्से मंगाए। 100 कौरवों का हो गया, और हर एक बक्से में और 2 डोज ज़्यादा निकला है। मतलब 40 डोज मोर, 40% मोर। कौरवों के साथ पांडव भी हो गए, पितामह हो गए, धृतराष्ट्र हो गए। वो कौरवों का टीकाकरण करने के लिए जो आए थे ना न्यूज़ के, कैमरामैन जग्गू भैया के साथ था संवाददाता गोपी चाचा, वो दोनों को भी वैक्सीन मिल गई। 40% मोर। तो फाइजर के डोसेस अभी काफ़ी हद तक ज़्यादा उपलब्धि उनकी होने वाली है। उसका कोई शॉर्टेज नहीं होने वाला है, मॉडर्ना का भी होने वाला है। तो इंडिया का मतलब जो हम जिसको महत्वाकांक्षा बोलते हैं, हम लोग कुछ दूसरा करना चाहिए ना। अगर कोई रेलवे बना रहा है भारत और श्रीलंका से, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम खुद बनाए ये रेलवे। या हमारी महत्वाकांक्षा ये होनी चाहिए कि हम लोग वो जब रेलवे बन जाएगी तब प्लेटफॉर्म पे समोसे बेचेंगे। ये किस हद की सोच है। तो भारत ने कुछ इस स्पेस में करना चाहिए, और मैं क्यों बोलता हूँ। दूसरी न्यूज़ ये है, मैं काफ़ी अरसे से अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, और भारत के सब दर्शक मुझे कह रहे थे, और मैं गलत था और वो सही थे। वो कह रहे थे भैया आप चाइना की बात मत करो, हमें चाइना पे भरोसा नहीं है, हम लेने वाले नहीं है। चाइना ने अभी फाइजर वैक्सीन के काफ़ी सारे डोसेस खरीद लिए हैं। तो मतलब उनकी जो साइनोफार्म वैक्सीन थी चाइना की, मेरा हमेशा का जोक था, कोई हंस नहीं रहा था, फिर भी मैं वो जोक कर रहा था कि चाइना से अगर वायरस ले सकते हैं तो वैक्सीन क्यों नहीं ले सकते। तो मैं बोलो साइनोफार्म का भी सोचो ना। चाइना ने साइनोफार्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बाहर इनको बेच दी, और खुद के लिए फाइजर ले रहे हैं। मतलब देखो उनकी सोच क्या है। मेरे ख्याल से मैं गलत था, लेकिन इतने हद तक गलत नहीं था। चाइना ने ये सोच के लिया होगा कि चाइना में भी अभी एक अपर मिडिल क्लास है, वो कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद। और वो क्लास वो गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर डाल देता है। अब अरे हमारे भारत में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं अपर मिडिल क्लास के, जो भारत में बनाई हुई चीज़ इस्तेमाल करो ऐसा बाकी लोगों को बोलते हैं, लेकिन खुद सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट डालते हैं। नाइकी, आदिदास सब यहाँ के, पोलो राल्फ सब यहाँ के लेते हैं। तो ऐसा चाइना ने प्रेशर डाला है गवर्नमेंट के ऊपर कि उनके अपर मिडिल क्लास के लिए फाइजर ला दो, और साइनोफार्म बाकी के लोगों के लिए। अभी भारत ने सोचना क्यों चाहिए इसके बारे में, क्योंकि यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा, अभी लुफ्थांजा कुछ ही दिनों में शायद ऐसा करेंगे कि वैक्सीनेशन पासपोर्ट, अगर आपको फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन मिला है तो आप
आराम से घूम फिर सकते हैं, क्वारंटाइन नहीं, आरटी-पीसीआर नहीं, टेस्टिंग का ज़रूरत नहीं। उसमें वो शायद ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका को शरीक करेंगे, लेकिन भारत बायोटेक का पता नहीं। हमारे जो हज़ारों छात्रगण हैं भारत में, उन्होंने पूरे उनकी ज़िंदगी 18-19 साल पढ़ाई करके उनको अमेरिका या इंग्लैंड सीखने को जाना है, उनको हम बर्बाद कर देंगे। 1-2 साल या उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, अगर वो नहीं जा सकते इसके वजह से। अभी आप सोचोगे भारत माता को क्या फ़र्क पड़ता है? ये लड़के भारत छोड़ के चले गए तो या नहीं गए तो? ये जो लड़के भारत छोड़ के चले जाते हैं मेरे जैसे, वो भारत के राजदूत होते हैं पूरी दुनिया में। अभारतीय लोगों के साथ वार्तालाप करते समय वो भारत की बड़ी गौरव और प्रशंसा से बात करते हैं, पैसा कमाते हैं, मातृभूमि को वापस भेजते हैं। तो हमें ये छात्रगणों को भी सोचनी चाहिए। तो अभी भारत क्या कर सकता है? मेरे ख्याल से भारत एट रिस्क, एट योर ओन रिस्क, ऐसा मॉडर्ना और फाइजर को अप्रूवल देके 1 करोड़ डोज आराम से मिल सकते हैं, ओपन मार्केट में ला सकता है। जिन अमीर लोगों के पास पैसा है, जो लेना चाहते हैं और रिस्क भी ले सकते हैं, ऐसा अमीर गरीब इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि गरीब लोग कहेंगे ये अमीर लोग रिस्क ले रहे हैं। वो 25-25 हज़ार रुपए को एक एक वैक्सीन दे दे अमीर लोगों को, और उसमें से जो पैसा आएगा, जो वो कोरोना पॉजिटिव लोग थे, उनमें से बांट दो मिडिल क्लास लोगों में। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है और उसको कोविड हुआ था, तो वो कोविड से बरामद तो हो गया, लेकिन वो खाएगा क्या? उसके बच्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, स्कूल के फीस है, उनको भी थोड़ा अपनी अर्थव्यवस्था को भी कुछ हेल्प हो जाएगी। शायद मेरे ख्याल से भारत अभी ये सोच रहा है कि भारत का रिकवरी रेट तो बहुत अच्छा है, 90% से ऊपर है। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी हम लोग जा रहे हैं, शायद दुनिया के मुकाबले और जा रहे हैं। लेकिन देखो, अगर धारावी में, बम्बई के धारावी में हर्ड इम्यूनिटी है और बॉलीवुड में नहीं है, तो जब खुल जाएगा और सब घुल मिल जाएंगे, तो धारावी का भी कम हो जाएगा और बॉलीवुड का भी कम हो जाएगा, और दोनों फिर संकट में आ सकते हैं। इसीलिए भारत को ये अभी सोचना पड़ेगा, ना तेरा कोई पराया, न तेरा कोई अपना, न मेरा कोई पराया। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरी जान, ये सिर्फ एक घड़ी है, हिम्मत करो जीने को अभी उम्र पड़ी है। डॉक्टर रवि गोडसे, लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए, पेंसिल्वेनिया से।